सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सही अल बुखारी जिल्द अव्वल ईमानियात हदीस नंबर 42। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक यहूदी ने इनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन ठहरा लेते। हजरत उमर ने कहा, वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, ये आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपना एहसान भी तुम पर तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। हजरत उमर ने कहा कि हम इस दिन और इस मकाम को जानते हैं जिसमें ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में खड़े थे। फवायद, आयत करीमा से मालूम हुआ कि इसके नज़ूल से पहले दीन ईमान पूरा नहीं था बल्कि नाकस था, लिहाजा इसमें कमी और बेशी हो सकती है। हुवल मकसूद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मुख्तलिफ शहरों में 1000 से ज़ायद अहले इल्म से मिला हूँ। तमाम का यही मौक़िफ़ था कि ईमान कौल और अमल का नाम है और ये कमोबेश होता रहता है। बाब नंबर 31 हदीस नंबर 43। ज़कात देना इस्लाम से है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अहले नजद से एक शख्स बड़ा गुंदा मुंह बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम इसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे मगर ये ना समझते थे कि क्या कहता है। ता आके वो नज़दीक आ पहुंचा, तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के मतलब पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। इसने कहा, इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फ़र्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना? इसने अर्ज़ किया, और तो कोई रोज़ा मुझ पर फ़र्ज नहीं? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से रखे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का भी जिक्र किया। इसने कहा, मुझ पर इसके अलावा कोई और सदका भी फ़र्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी खुशी से दे। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि फिर वो शख्स ये कहता हुआ पीठ फेर कर वापस चला गया कि अल्लाह की कसम, मैं इससे ज़्यादा या कम नहीं करूँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच कह रहा है तो कामयाब हो गया। फवायद, इस हदीस से मालूम हुआ कि वितर फ़र्ज नहीं है बल्कि नमाज तहज्जुद का हिस्सा होने की वजह से नफल है, क्योंकि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 5 नमाजों को फ़र्ज फरमाया और बाकी को नफल करार दिया है। बाब नंबर 32 हदीस नंबर 44। जनाजा के हमरा जाना ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर हसूल सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाजो दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर वापस आता है। हर क़िरात ओहद पहाड़ के बराबर है और जो शख्स जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटता है। फवायद, आखिरत के लिहाज से 1 क़िरात ओहद पहाड़ के बराबर होगा, अलबत्ता दुनिया में 1 क़िरात 12 दरहम के बराबर होता है। इस हदीस से जनाजे के साथ चलने, नमाज पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की अहमियत का पता चलता है। बाब नंबर 33 हदीस नंबर 45। मोमिन को डरना चाहिए कि मुबादा इसके अमाल बेखबरी में ज़ाया हो जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कुफ्र है। फवायद, इमाम बुखारी ने इस हदीस से ये भी साबित किया है कि आपस में गाली गलोच और लान तान एक मुसलमान के शयाने शान नहीं। नीज एक दूसरे की नाहक गर्दनें मारने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। नीज हदीस में मज़कूर कुफ्र से मुराद कुफ्र हकीकी नहीं जो इंसान को दारा इस्लाम से खारिज कर देता है,
बल्कि कुफ्र लगवी मुराद है। हदीस नंबर 46। हजरत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा शब कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब कदर बताऊं, मगर फलां फलां आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में मुफीद हो। अब तुम शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। फवायद, इस हदीस से मालूम हुआ कि बाहमी लड़ना झगड़ना इतना संगीन जुर्म है कि इसकी नहूसत से शब कदर जैसी अजीम दौलत से हमें महरूम कर दिया गया। शब कदर को नहीं बल्कि इसकी तयन को उठाया गया। इसमें यह हुकमत थी कि इसकी तलाश में लोग ज्यादा इबादत करें। बाप नंबर 34, हदीस नंबर 47। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतालिक दरियाफ्त करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ईमान क्या है। आपने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और रोज़े हशर अल्लाह के हुजूर पेश होने पर अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। इसने मजीद सवाल किया कि इस्लाम क्या है। आपने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज को ठीक तौर पर अदा करो, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने पूछा कि एहसान क्या है। आपने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, क़यामत कब बर्पा होगी। आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बता देता हूँ। जब लोंडी अपना आका चुनेगी और जब ऊँटों के बगैर मरूफ सियाह फार्म चरवाहे फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। दरअसल क़यामत इन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। लुकमान 34। इसके बाद वो शख्स वापस चला गया तो आपने फरमाया, इसे मेरे पास लाओ। चाचा लोगों ने उसे तलाश किया लेकिन इसका कोई सुराग न मिला तो आपने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। इस हदीस में इरशाद है कि क़यामत के करीब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द हो जाएंगे। एक दूसरी हदीस में है कि जब नालायक और रज़ील लोग अनालुल इक़्तिदार संभाल लें तो क़यामत का इंतजार करना। अफसोस कि आज हम इस किस्म के हालात से दो चार हैं। बाप नंबर 35, हदीस नंबर 48। अपने दीन की खातिर गुनाहों से अलग हो जाने वाले की फजीलत। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर है और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स इन मुश्तबा चीजों से बच गया इसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लिया, और जो कोई इन मुश्तबा चीजों में मुब्तला हो गया इसकी मिसाल इस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि चरागाह के अंदर इसका जानवर घुस जाए। आगाह रहो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार, अल्लाह की चरागाह इसकी जमीन में हराम करदा चीजें हैं। सुन लो, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो संवर जाता है तो सारा बदन संवर जाता है और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन खराब हो जाता है। आगाह रहो, वो टुकड़ा दिल है। फवायद, इमाम बुखारी ने इस हदीस से ये भी साबित किया है कि मुश्तबा चीजों से परहेज करना तकवे की अलामत है और मुश्तबात से मुराद वो पचीदा मामलात हैं कि इन पर यकीनी तौर पर कोई हुक्म ना लगाया जा सकता हो, अगरचे अहले इल्म किसी हद तक इनसे बाखबर होते हैं, ताहम शक्कूक व शुबहात से खाली नहीं होते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।